एचआर जीके बाय बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने बाल किशन भाई की राम राम भाइयों। आज अपना दूसरा सेट आ गया है। पटवारी का जो पेपर हुआ था 2015 में फॉर्म भरे गए थे, 2016 में आता है। कल जो करा था हम इवनिंग वाला करा था, आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो करावाएंगे। दो सेट दो शिफ्टा में हुए थे, मॉर्निंग और इवनिंग में, एक के दिन में वो पेपर हो गया था। ठीक है, तो उसका जीके का जो पोर्शन वो कराने लग रहे हैं और इसका अपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा जीके करे तो। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यार मिला आप लोगों ने जो प्यार दिया पहली वीडियो थे। हालांकि देखो वो काल मैं बताऊं था ये बात, जो पढ़नी है बालक है वो रह रहे हैं, जो ज्यादातर थे वो बेचारे उम्मीदा पे जो थोड़े समय कम था वो अपना भाई कर के थोड़े काम कुम में लग रहे हैं, अपन अपना काम जारी रखना। और टिकटॉक बनाते हैं, कोई टिकटॉक का क्यों जिक्र करो जी भाई, मैं जिक्र जरूर कराया करूँ। सही मैंने तो अच्छी चीज लागे उसकी प्रशंसा कराया करूँ, बुरी लागे उसकी भी उसकी निंदा कराया करूँ। ठीक है, तो काल के था एक वीडियो देखी मैंने, मैं यार बाल किशन ने एक बात देख, माँ तो इतनी मेहनत करे, तेरी वीडियो यूट्यूब पर देख कर कोई 15,000 20,000 बालक देख ले, कोई 2 लाख ने भी देख रखी है, 1.5 ने भी देख रखी है। मतलब महा तू तो इतनी मेहनत करो जीव 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंचे है। और एक नारी शक्ति का मैं सदा सम्मान कराया करूँ। एक महिला एक आगे एक महिला टिकटॉक पर के कराया, मैंने देखी उसकी वीडियो आ रही थी, सुबह उठ देगी टिकटॉक बना रखी है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक तो यह बात की थी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और दूसरा क्या था उसने बस बाड़ा मार के रबड़ डाला था। 10 लाख आदमी देख रखी थी वह वीडियो, करया क्या था गुड मॉर्निंग फ्रेंड नू करके, अरे बस बाड़ा में रबड़ डाला था बस। और हमारे पसीना पसीना हो रहा, जिब 20,000 आदमी देखे हैं और उसने गुड मॉर्निंग ने 10 लाख आदमी देखी। तो अपने अपने कर्म हो भाइयों, जिन्हें मजे लेने हो टिकटॉक में जाओ, कोई नुका है नु फोन न करके मम्मी मेरा रिश्ता करवा दे। टिकटॉक रिश्ता को नहीं करावा है, नौकरी लागो जीव रिश्ता हुआ, टिकटॉक तो रिश्ता को नहीं हो। ठीक से, तो आज अपना पेपर दूसरा शुरू में मजा आ गया। हरियाणा जीके है, पहला प्रश्न हरियाणा जीके का था। ठीक है, लगते प्रश्न आ करते पहले ही एक दो, एक हरियाणा जीके, एक रीजनिंग, एक मैथ नु आओ है, पहले सीधे लगते आ करते। पहला प्रश्न है मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली। देखो, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो यो पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तारीख पूछे तो 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और 14 जनवरी को हरियाणा सरकार ने फैसला किया है मराठा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मराठा शौर्य दिवस। और वैसे हमारा मकर संक्रांति का भी जो त्योहार जो है 14 जनवरी में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जाता है 14 जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है मराठा शौर्य दिवस के रूप में 14 जनवरी को मनाया जाएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध दोनों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है हरियाणा के, बहुत आसान प्रश्न है ये, जल्दी हो जाएंगे आज तो। हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा सरसों होती है? सरसों, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा सरसों होती है? तो हमारा जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा सरसों पड़ा महेंद्रगढ़ जिले में। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये चीज याद भी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न भी महेंद्रगढ़ जिले से था। देखो जल्दी हो जाएगा यो। कान्नौड़, कान्नौड़ का किला कहां पर है? कान्नौड़ का किला कहां पर है? तो कान्नौड़ का किला भी किससे है? महेंद्रगढ़ जिले में है। ठीक है साथियों, कान्नौड़ का किला जो है वो भी गढ़ है
महेंद्रगढ़ जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न कति आसान आसान है तो इसलिए जल्दी भी होगा, समय बचेगा इसमें। गठन के समय कितने जिले थे? मानो के करा रहा है जी भाई, मैं पास पेपर 2 प्रश्न करा रहा हूँ। गठन के समय, गठन का मतलब वो है 1966 में जब हरियाणा बना, कितने जिले थे? 7 जिले थे हरियाणा। कितने जिले थे? 7 जिले थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? हरियाणा में सबसे कम दिखता हुआ भाई साक्षरता दर किस जिले की है? हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? तो सबसे कम में और पिछड़ा हुआ जिले के रूप में मेवात की जो है सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो भी हरियाणा जीके के लगते प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? अगला प्रश्न है, इतना बता दो, जिसका याद होगा वो बता देगा, अपने मन में बता लिया करो ताकि आप जहां मास्टर जी कराने लगा हो प्रश्न मेरे याद है। ये मन और चीज पढ़ रही है, मन रीजनिंग मैथ और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है मेरी, यहाँ के लगभग ठीक होली है, तो उस खातर यह वीडियो बहुत रामबाण इलाज करेगी। स्पीड डबल कर लियो। स्पीड डबल करने का मतलब यह है 20 मिनट की वीडियो 10 मिनट में देखी जाएगी। प्रश्न के था साथियों, कोस मीनार, कोस मीनार किने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। कोस मीनार किने बनवाई थी? शेरशाह सूरी। वर्तमान में पूछा था हरियाणा में कितनी कोस मीनारें हैं? 88 कोस मीनारें हरियाणा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोरनी की पहाड़ी। वेरी गुड। मोरनी की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? तो ये पंचकुला जिले में। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? पंचकुला जिले में है। कौन सा जिले में साथियों? मोरनी की पहाड़ी पंचकुला जिले में है। अगला प्रश्न जमा आसान है, कल कमेंट जारी थे। हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो जींद जिला। ये क्या कराओ जी, आसान आसान, जिसका याद है उसका आसान है, जिसने यहाँ याद है वो तुक्का मारेगा। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त प्रश्न ये आया कर रहे हैं, इब्बिया हुई है। हरियाणा संवाद पत्रिका किस विभाग की है? हरियाणा संवाद पत्रिका किस विभाग की है? हरियाणा संवाद पत्रिका किस विभाग की है? उत्तर है लोक संपर्क विभाग। हरियाणा लोक संपर्क विभाग की किसकी है? लोक संपर्क विभाग की पत्रिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? जिला महेंद्रगढ़ खनिजा के रूप में खनिजों का भंडार कहा जाता है भाइयों। देखो एक ही पेपर में तीसरा प्रश्न आ लिया है, यह चीज है देखने वाली। मेन चीज यह है मिलापन है भाई, जिस जिले में ताकत, उस जिले में जिसमें ताकत है, इस जिले में महेंद्रगढ़ जिले का तीसरा प्रश्न एक ही पेपर में, तीसरा प्रश्न एक ही पेपर में देखने को मिला। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? प्रश्न है यो, जिला महेंद्रगढ़, जिला महेंद्रगढ़ कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो उसमें उत्तर देखो, ऑप्शन ए चूना पत्थर, चूना पत्थर पाया जा भाइयों। ऑप्शन बी कैल्साइट पाया जा है। ऑप्शन सी तांबा पाया जा है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आ जाए उपयुक्त सभी। खनिजों का भंडार है और लगभग सबसे ज्यादा खनिज किस जिले में पाए जाए हैं? महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सबको याद पाओगा। बुनकरों का शहर, तो बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत। बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत। अगला प्रश्न है जी हरियाणा। वेरी गुड। हिसार नगर की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने।
इसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसार का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है जी, निम्न में से हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन नहीं था? यो वैसे सुन लो, निम्न में से हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन नहीं था? नंबर 1 भगवत दयाल शर्मा था। नंबर 2 रावेंद्र सिंह था। बनारसी दास गुप्ता था। जीडी तपास्ते यो हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर यो है। अगला प्रश्न, बिंडावास झील का है भाइयों। बिंडावास झील है झज्जर में। बिंडावास झील किस जिले में है? झज्जर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहनी, वो ऑप्शन का हिसाब तो उत्तर देना आप लोगों ने। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी, ऑप्शन ए है सरस्वती नदी। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी, नंबर 1 ऑप्शन में हिसाब उत्तर देना है सरस्वती। ऑप्शन बी साहिबी, सी मारकंडा या डी यमुना। डी कौन सी है? यमुना। सरस्वती नदी अपने कुरुक्षेत्र में, करनाल में इस साइड में बह है। मारकंडा भी अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र बह है। साहिबी नदी दक्षिण की है। ठीक है, लेकिन यमुना नदी साहिबी नहीं बहती, यमुना नदी इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि जो अपनी जो सीमा बनाव है यमुना नहर जो है, पेपर में प्रश्न भी पूछा था, यमुना नदी हरियाणा की किस दिशा में बहती है? तो पूर्व दिशा में बह है। कौन सी दिशा में? और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना हो तो यमुना नदी इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 320 किलोमीटर की जो है सीमा बना हो उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो यह सीमा का निर्धारण भी करे है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कड़े खुला था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र, तो यो 1976 में रोहतक में खुला था। ठीक है, 1976 रोहतक में। सबसे पुराना पूछे तो यो है, एक पेपर में आ गया था। अगला सबसे पुराना कौन सा है? रोहतक में। ठीक है, अगला प्रश्न एलटीसीआर में भी आ रहा था भाई। बहुत हरियाणा जी के बार बार रिपीट होने लगा, इसलिए पास्ट ईयर पेपर की मैं तो सलाह दिया करूं। पास्ट ईयर पेपर का हरियाणा जी के सबसे बड़ा क्वेश्चन है 25 नंबर का। 23 का आ जाए, किसी का 22 का आ जाए। 22 तक हम तो किसी का होगा नहीं, देखो बहस कर बैठे। ठीक है, तो 22 का आगत नहीं करेगा जो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, कहने का मतलब यो है CIRB। ठीक है, दो बजे जाके आके CIRB। इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है यार, नू भी पूछ रखा है। वो कहां पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर, हिंदी में लिखा गया फॉर रिसर्च, सेंटर रिसर्च ऑन बफेलो। ओहो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बफेलो केंद्रीय भैंस अनुसंधान पड़ा है। ठीक है, इस यो प्रश्न यो है सही, केंद्रीय भैंस अनुसंधान पूछ ले
सो CIRB की फुल फॉर्म पूछा तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो पूछ ले। यो कड़ा है हिसार में है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान कड़ा है हिसार में है। हिसार में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन हिसार में है और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ठीक है साथियों, तो ये प्रश्न इसमें 2-3 प्रश्न बना ले है, इनकी ध्यान रखियो। ओके रिपोर्ट। उसके बाद अगला प्रश्न जो है गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है? तो नीम साहिब गुरुद्वारा जो कैथल में है भाइयों। नीम साहिब गुरुद्वारा कड़ा है कैथल जिले में है। और कैथल का देखो मॉर्निंग में ये मॉर्निंग शिफ्ट कराने वाला है, इवनिंग शिफ्ट में भी आ रहा था कैथल का। ठीक है, अगला प्रश्न है पांडु पिंडारा पवित्र स्थान पांडु पिंडारा झील में। पांडु पिंडारा हरियाणा का लघु हरिद्वार या मिनी हरिद्वार यो किस जिले में है? जींद जिले में। ठीक है, पांडु पिंडारा हरियाणा का मिनी हरिद्वार लघु हरिद्वार। पलवल जिला कब बना? बहुत बढ़िया, देखो मैंने कहा स्थापना करो पलवल जिला 2008 में जिला बना था पलवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साइना नेहवाल का संबंध किस जिले से किस खेल से है? साइना नेहवाल खेल पूछा है बैडमिंटन। और बैडमिंटन एकेडमी पूछा तो पड़ा है पंचकुला में। बैडमिंटन एकेडमी पूछा तो पंचकुला में है। टेनिस की पूछा तो यह है गुरुग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न है चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कॉर्बूजियर किस देश का था? फ्रांस का। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कॉर्बूजियर कहाँ का था? फ्रांस का था। ये थे हरियाणा जीके के प्रश्न। और नेशनल जीके के शुरुआत करा इसमें है क्योंकि जीके का क्वेश्चन सब 20 नंबर में मैथ रीजनिंग इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट आ लेंगे। उसके बाद बच गया सारा जीके, हिंदी भी जीके बन गया। और तो किसी व्यक्ति या भावाजी के नाम को समझा गया इसी को नहीं आंदी। अगला प्रश्न है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो कहने का मतलब कोई सा भी ना हो तो कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद अगला प्रश्न है वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की। ऑप्शन ए अमेरिका, बी उत्तर अमेरिका, सी चीन, डी भारत। तो इसका उत्तर है भारत। 1498 वास्को डी गामा भारत में कदा था 1498। कहां का था? पुर्तगाल का। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, पिछली बार मैं भाइयों इसलिए पास्ट ईयर पेपर की हूं जब ये पेपर आकर दे इनमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न आकर दे 2-3 प्रश्न। ठीक है, वर्तमान में साइंस ज्यादा दे रहा थी, उस टाइम पे साइंस कम आ करती, इकोनॉमिक्स का भी रोल रहा करता। तो ध्यान रहे इकोनॉमिक्स के कोई हरियाणा की कोई सी एकेडमी मेरे हिसाब में मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर कर देता हूं, हरियाणा की कोई सी एकेडमी इकोनॉमिक्स की घंटी नहीं लगवा देगी। कोई लगवा देगा तो कुछ सीधी 10-5 घंटी लगवा देते हो भाई। इकोनॉमिक्स की है कोई सी एकेडमी में घंटी नहीं लग देगी। और इसमें कम से कम 3-4 प्रश्न इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं। तो इन पास्ट ईयर पेपर में कम से कम ठा कर देख लियो ताकि मेरा फट जाए। बार बार अलग अलग पे बनाकर पेपर भेजे हैं। देखो ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, प्रश्न लिखना पड़ेगा भाई जी, समझ में आवा। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए,
ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन निम्न में से किसके संबंध में है? ऑप्शन हम दे रखा है, निम्न में से संबंध बताना है। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, इसका संबंध किससे है? नंबर 1 है सकारात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी है मुद्रा अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी राजकोषीय अर्थशास्त्र। राजकोषीय अर्थशास्त्र या ऑप्शन डी मानक अर्थशास्त्र। मानक अर्थशास्त्र। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, उसका संबंध किससे है? मानक अर्थशास्त्र से है। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सबने बेरा होगा ना, फिर भी बताऊं 26 जनवरी 1950। पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। नाम दापा नेशनल पार्क। प्रश्न है नाम दापा नेशनल पार्क कहां पर है, किस राज्य में? नाम दापा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यो नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। कड़ा साथियों, इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नाम दापा नेशनल पार्क कड़ा है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हिस्ट्री का प्रश्न। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी और अंतिम शासक पूछे तो इब्राहिम लोधी। ठीक है। संस्थापक बहलोल लोधी, अंतिम शासक पूछा तो इब्राहिम लोधी। ठीक है साथियों। ज्ञानी के संग ज्ञानी लड़े करे ज्ञान की बात, मूर्ख के संग मूर्ख लड़े कह गुस्सा के लात। जिस आदमी के साथ ऐसे आदमी रहेंगे वैसी ये बात करेगा। कहने का मतलब ये पढ़े लिखे के लिए रहोगे तो कि मैं काम की बात बताओगा, और जय इसे के लिए रहोगे जिसका काम है उठ पटांग करने का है तो उसी ये बात बताओगा, उसमें बचत दिखा देगा वो। ठीक है। अगला प्रश्न है जी, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने की बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसमें क्या कहा जाता है? कीमत लाभ या उत्पादक अतिरेक? तो इसका है उत्पादक अतिरेक। कहने का मतलब जो भी इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। ठीक है। जब व्यक्ति ने कोई चीज है उसकी दुगनी कीमत हो तो उसने कहा है कीमत लाभ उत्पादक अतिरेक, तो उत्पादक अतिरेक। ठीक है। अगला प्रश्न है एशियाई सिंहों के लिए कौन सा नेशनल वन्य जीव अभयारण्य है? एशियाई शेरा खातर है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क पड़ा है गुजरात में। एशियाई सिंहों के लिए गिर नेशनल पार्क पड़ा है गुजरात में। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का, पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत में कहां लागू हुई? पंचायत राज व्यवस्था कहां लागू हुई? सबसे पहले देखो इससे तो संबंधित काल करवाई थी ना इवनिंग शिफ्ट, उसमें भी था 73वां संविधान संशोधन में 1992 में हुआ लागू, 93 में हुआ। ठीक है। और इसमें पूछा सबसे पहले किस राज्य में? राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान, और साल पूछो तो 1959। बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है पंचायत से संबंधित, मान लिया सरपंच है, सरपंच इसका पद खाली हो गया, दुर्घटना में मृत्यु होगी, तो कितने दिन के अंदर चुनाव कराना है? 6 माह के अंदर।
अगला प्रश्न जो इससे मारा है, पंचायत का पद खाली होने के बाद कितने दिन में चुनाव कराना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर ये चुनाव कराना अनिवार्य है। पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न भी बहुत आवा है, और भी पॉलिटिकल साइंस अपनी पकड़ बनाओ। और नेशनल जीके में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, 15 सब्जेक्ट है। हरियाणा में एसएससी में तैयारी कर रहा हूं। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस। बता दो जल्दी, कब मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस? कब मनाया था? 5 जून। ये मनावा जून में। अगला प्रश्न है 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की? 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन के हिसाब से मोतीलाल नेहरू। और 2 ऑप्शन थे, मतलब इन दोनों में मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और CR दास। अगला प्रश्न है खेल से संबंधित। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर है तैराकी। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या है? तैराकी। निम्न में से कौन से पादप से कुनेन प्राप्त होती है? कुनेन सिलिकॉन तक कुनेन प्राप्त हो, साइंस का प्रश्न है। ठीक है। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। लिख देता हूं, सूखी बर्फ साइंस का प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आवाज समझ में आती होगी। ठीक है। सूखी बर्फ किसने कहा है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ने सूखी बर्फ कहा है। ठीक है। निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल, नमकीन जल, मरकरी, पेट्रोल। अगला प्रश्न है सीसा पेंसिल के निर्माण में सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सीसा पेंसिल में कौन सी सामग्री? सीसा, अभ्रक, कार्बन। लिखने पड़ेंगे भाई, वो तो फिर बाद में मास्टर ने आसानी काट दी। लिख दो, साइंस के प्रश्न है। साइंस के प्रश्न भी बहुत आऊं। ये वर्तमान में साइंस अपना चरम सीमा पर है हरियाणा पेपर में। एक बार तो उसका लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था, सारी साइंस दे रखी, जिसमें मैथ भी 2-3 नंबर का आता। हाँ, सीसा, पेंसिल कौन सा प्रयोग करा जाए? सीधा उत्तर लिखते हूं ग्रेफाइट का प्रयोग करा था। ठीक है। मानव हृदय कितने कोष्ठ का है? जल्दी बताओ, साइंस का प्रश्न। मानव हृदय 4 कोष्ठों का। मानव हृदय कितने कोष्ठों का है? 4। मादक पेय पदार्थ है ना, दारू, जो मादक पेय पदार्थ किसके बने होते हैं? मतलब किसका कैसे बनाए जाते हैं? तो एथेनॉल, C2H6O, सूत्र, आणविक सूत्र। एथेनॉल का जो आणविक सूत्र है C2H6O। मादक पेय पदार्थ एथेनॉल के बने होते हैं, उसका मिश्रण हुआ। अगला प्रश्न है, वैसे तो थोड़ा रह गया। पेरिस ऑफ प्लास्टर कैसे बनाया जाता है?
साइंस के प्रश्न आ रही हैं। पेरिस ऑफ प्लास्टर, पहला सेक्टर। पेरिस ऑफ प्लास्टर किसका बनाया जा रहा है? जिप्सम का। जिप्सम, पेरिस ऑफ प्लास्टर किसका बना है? जिप्सम का। CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ये इसका सूत्र है। ठीक है, पेरिस ऑफ प्लास्टर जिप्सम का बना हुआ है CaSO4 2H2O। साइंस के प्रश्न है, ज्यादा डिटेल साइंस वाला मास्टर का होगा, लेकिन मैं इतना कर दू हूं आपका काम चल जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बहुत ये प्रश्न बहुत बार पेपर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कड़ा है साथियों? तो यो है असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल द्वारा सारे जहां से अच्छा जो है गाना लिखा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न बहुत बार तो नहीं है, लेकिन ये तो पेपर में देखने में मिला, बढ़िया प्रश्न है। भी नेशनल जीके भी आपकी गेल की कवर साथ की साथ कवर हो जाएगी। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, ना याद है तो वीडियो सुनकर याद हो जाएंगे। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहां पर है? प्रश्न है, बताओ जल्दी। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न, कोनी हिंदी के आगे तो याद है साथियों, हरियाणा जी के, नेशनल जी के, साइंस और जो पटवारी के 2 पेपर हुए थे, एक ही दिन में हुए थे, मॉर्निंग इवनिंग में, या मॉर्निंग शिफ्ट थी, इवनिंग की मैंने कॉल कर दी थी। तो वीडियो पसंद आवे तो लाइक और शेयर कर लो, क्योंकि कहनी पड़ेगी। और दूसरी बात, कोई कमी लागे तो कमेंट करके जरूर बताइयो, आप लोगों का प्यार है। दूसरी बात, मैं उन वर्ग का खातिर कराऊ हूं जिनके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, पास्ट ईयर पेपर ना भी हो, कोई जरूरी को नहीं, सब पे ये 5 या 2015 के जिस पैसे उस खातिर बहुत अच्छी बात हो, उड़ते कर लियो। अपना काम है ये कराने का, ठीक है। और भाइयों अपना पढ़ा करो, मनोरंजन है, मनोरंजन की जा, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी जरूरी है। टिकटॉक देख लिया करो, मास्टर टिकटॉक का गेला 2-3 दिन तक करना पड़ रहा है भाई मेरा। मैं अपनी बात सच्चाई कह दिया, मन में कोई नू को नहीं। अच्छा, एक लड़की थी, लड़का था, नू भी ना मेरा पड़ता यूट्यूब पे कमेंट में, तो क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसा काम हो है। एक आईडी बना रखी फेसबुक पे, गैंगस्टर का नाम था आईडी, मेरे द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैंने डर हुआ भाई, एक्सेप्ट को नहीं करी। पाछे मेरा पट एकेडमी का एक छोरा था, सर आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करी, महादेवता वहां मैं डर गया, वहां गैंगस्टर था भाई, मन लगा डर या वहां 2-3 दिन में मेरा पाटा टिकटॉक तो मेरा पाटा बाहर। तो मैं हरियाणा में कसुते हो रहे गुंडे के फोड़ देंगे, जी काट देंगे, मार देंगे कि मेरे को नहीं दे रहे, हाथ उड़वा लो भाइयों। ये जो छोटे छोटे बालक हैं जो पढ़ने की उम्र है, पढ़ने की उम्र, जो लड़कियां पे वीडियो बनाकर हंस रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अपने जो पढ़ने की उम्र है, लॉकडाउन में देखो हरियाणा में ग्रुप डी के 18 लाख फार्म भरे गए थे। 18 लाख में लागे कितने? 18,000, 18 लाख आदमी। लेकिन ये वीडियो देखने वाले कितने लालच से पढ़ने बालक 1,00,000 बच रहे होंगे, उनमें पूरा हरियाणा में 1,00,000 बालक तैयारी कर दे पाओगे, बाकी तो टेम टू टेम तैयारी कराया करें। और जो यो फर्क है थार में उनमें जो पढ़नी है, जो बालक ये पढ़ेगा ना वो याद करेगा, उस टाइम पर तो सानी कटेगी एकेडमिया में भी, भीड़ है ना उड़े।
एकदम ईब कोई सत्संग में लाग रहा, कोई गुवार में लाग रहा, कोई क्या में लाग रहा है। लेकिन उस टाइम पर जी पेपर आवा जी भेड़ चालो है भारत में, उस टाइम सारा देश। लेकिन ये भी असली समय जो है, इसमें आप ज्ञानता एक विषय के बारे में जानकारी ले सको हो। उस टाइम पे क्या होगा, आपने फॉर्मेलिटी कहने का मतलब ये बात दे पढ़ोगे तो जरूरी है ये अपना संयम बना कर रखियो, सारे काम होंगे। प्राइवेट नौकरी भी ना कर सकते, सरकारी भी ना कर सकते, तो पढ़े सको हो। और जो ये ज्यादा घुपरापंथी वाले हैं, ये पाछे हमने बेरा है जित जाना ही नहीं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा। और एक बात और रहेगी भाई, एक बात और बता दूं मैं, कमेंट में आज जय हरियाणवी जरूर लिखियो। कई दिन हो गए जो भी वीडियो देखा है जय हरियाणवी लिख दियो। लिखना आंदा कमेंट सारे देखा, आधे कमेंट नहीं करते, पीछे पैसे को नहीं करते इसमें। लेकिन मेरी ये भावना, हाँ जय हरियाणवी लिखो, ताकि हम तो अपनी संस्कृति ने बचाए सका। हाँ, और जो जिस देश ने जो कि में करना हो करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणवी।